हेलो गाइस, माय नेम इज़ उत्तम कश्यप। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ कि व्यक्ति को जीने के लिए खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। दोस्तों, उस चीज़ का नाम है उम्मीद, यानी आस का होना। कि व्यक्ति को खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उम्मीदों का होना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाणा का एक छोटा सा गाँव था। गाँव में लगभग 180 घर थे और सभी घर झोपड़ियों के बने हुए थे। गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के अंदर 4 सदस्य थे और वह परिवार बिल्कुल ही गरीब था। वो क्यों परिवार बिल्कुल ही गरीब था, वह 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से जुटा पाता था। तो उसकी पत्नी उसको सलाह देती है क्यों ना पैसे कमाने के लिए शहर चला जाए और बच्चों को यहीं पर छोड़ देते हैं। वो महिला दोस्तों उन बच्चों की सौतेली माँ होती है, यानी उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी होती है। और व्यक्ति कुछ दिन बाद घर की हालात को देखते हुए फ़ैसला कर लेता है कि अब शहर जाना चाहिए। और वो शहर के लिए एक रात को प्लान बनाते हैं कि हमें आज निकलना है। तो वो उस टाइम जब रात को निकलते हैं तो वो उन बच्चों के लिए एक प्लेट में रोटी, चावल और सब्ज़ी रख कर बाहर से ताला उनको कहकर जाते हैं कि हम शहर कमाने के लिए जा रहे हैं और जल्द ही लौटेंगे। और वो घर का ताला लगाकर निकल जाते हैं। तो वो शहर में 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 10 साल काम करते हैं। और अब उस व्यक्ति को लगता है कि अब घर चलना चाहिए। और उस व्यक्ति की पत्नी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अब बच्चों से छुटकारा मिल गया होगा, पीछा छूट गया होगा, अब चलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो दोनों अगले ही दिन अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब वह गाँव में पहुँचते हैं और अपने घर पर जाने के बाद घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो बच्चे अंदर से ही भाग कर आते हैं और अपने पिता के गले लग जाते हैं। और जब वह अपनी माँ के गले लगने के लिए जाते हैं तो उनकी माँ, सौतेली माँ, उनको धक्का दे देती है और बोलती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और जब वो बच्चे धक्का खाने के बाद ज़मीन पर गिरते हैं तो तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि बच्चे उसी उम्मीद पर ज़िंदा थे कि उनके माँ बाप आएंगे और उनको प्यार करेंगे, लाड करेंगे। इसी उम्मीद पर वो लोग ज़िंदा थे। लेकिन उनकी माँ ने उनको ठुकरा दिया और उनकी क्या हुआ, उनकी बच्चों की उम्मीद टूट गई। उन बच्चों की उम्मीद टूट गई कि अब हमारा कोई नहीं रहा। तो दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपनी उम्मीद या आस को टूटने ना दें, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए भोजन यानी खाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए तो आस और उम्मीदों का होना ज़रूरी है। आप खुद में भी अपने ऊपर भी आस रखिए, अपने ऊपर भी उम्मीद रखिए और दूसरों के अंदर भी उम्मीदें जगाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। बाकी थैंक्स, ऑल द बेस्ट।